नमस्कार, न्यूज़ विंग टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं रफ़ी समी। हमारे साथ मौजूद है लोकसभा चुनाव समिति के संयोजक आरजेडी के वरिष्ठ नेता गौतम सागर राणा जी, जिन्होंने कहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में जो इंडिया गठबंधन की टीम है वो झारखंड में बेहतर प्रदर्शन इस बार करेगी। साथ ही साथ प्रधानमंत्री पर भी निशाना साधते हुए इन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ने अपने पद की गरिमा को कहीं न कहीं धूमिल किया है। जानेंगे क्या है मामला और चुनाव को लेकर के आप इंडिया गठबंधन कितने अस्वस्थ है। इंडिया गठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल घटक के पास बहुत बड़ा जनाधार झारखंड में है। लालू यादव जी के, तेजस्वी यादव जी के प्रेमी और मानने वाले एक बड़ी संख्या है। हम इस पूरी संख्या को लामबंद करके इंडिया गठबंधन के जितने भी उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में हम वोट करवाएंगे। इसीलिए अभी हमने राज्य चुनाव अभियान समिति का गठन पूरे प्रांत में किया है और कल से परसों तक हम लोकसभा वार चुनाव अभियान समिति का गठन करेंगे, जिससे हमारे लोगों को इसमें काम करने की सुविधा हो। हमने कांग्रेस और जेएमएम को भी लिस्ट भेज दी है सभी फ़ोन नंबर के साथ कि आप जो है सो हमारे लोगों से भी संपर्क करें। और प्रदेश स्तर पर आबिद अली जी को हमने यह जिम्मेवारी दी है कि यदि घटक दलों के लोग कोई असुविधा महसूस करें तो उनसे बात करें, हम सहयोग करेंगे। अभी आप प्रधानमंत्री पर भी निशाना साध रहे हैं। प्रधानमंत्री का पद देश का सर्वोच्च पद है। यह हमारे देश में संविधान के मुताबिक प्रधानमंत्री से कोई ऊपर नहीं है और प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह देश को एक नज़र से देखें। इस देश में 3000 भाषाएं हैं, अनेक धर्म हैं, अनेक खान पान है। छिंदवाड़ा में जो प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया, एक 10वीं क्लास का भी बच्चा कहेगा कि प्रधानमंत्री के भाषण का स्तर इतना निम्न नहीं होना चाहिए, इतना तोड़क नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि हिंदू महिलाओं का मंगलसूत्र छीनकर वो मुस्लिम महिला जो ज़्यादा बच्चे जनती हैं उनको दे दिया जाएगा। उनका अर्थ क्या है? दंगा फैलाना, फिर से गुजरात बनाना। हम चुनाव आयोग से यह मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री को ऐसे देश तोड़ने वाले, घृणा से लबरेज भाषण नहीं देना चाहिए। वो खुद भी अपने भाषण पर गौर करेंगे तो उनको भी शर्मिंदा होना पड़ेगा। सीधा सीधा प्रधानमंत्री मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे हैं। प्रथम चरण के वोट में अनुमान है कि इंडिया गठबंधन आ गए, इससे बौखला गए हैं। चुनाव में वोट पाने के लिए मणिपुर को जलता छोड़ दिए कि एक वर्ग मरे तो मरे, दूसरे वर्ग का हमको वोट मिले। प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण ऐसा नहीं होना चाहिए। गौतम जी, आप लोकसभा चुनाव को लेकर के पार्टी आपकी या यूँ कहे गठबंधन दम भर रही है, प्रधानमंत्री पर भी आप निशाना साध रहे हैं। ये निशाना उन पर बनेगा, देश का एक एक बच्चा उन पर इस भाषण के लिए थूकेगा। लेकिन अगर आप देखें ग्राउंड रिपोर्ट, तो जिस तरह से आपने भी देखा उलगुलान रैली में, या फिर जो खबरें आ रही है कि इंडिया गठबंधन में बहुत ज़्यादा सब कुछ ठीक नहीं है, चतरा सीट को लेकर के अभी भी वहाँ कार्यकर्ताओं में तनाव का माहौल है, फ्रैक्शन है। ये मानता हूँ कि चतरा में आक्रोश है और विशेष करके राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है। हम इस आक्रोश को समझ सकते हैं, लेकिन हम इसको व्यक्त नहीं कर सकते हैं, चूँकि देश के सामने चुनौती भारतीय जनता पार्टी संविधान बचाना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता कायम करना, देश को आगे बढ़ाना, किसानों की समस्याओं को दूर करना, बेरोजगारी मिटाना, ये सब है। इसलिए हम उनसे भी अपील करेंगे कि अब जो राष्ट्रीय स्तर पर फैसला हो गया उसको माने, अपना गुस्सा ठंडा करें और इसके लिए हम चतरा जा करके उनसे बात भी करेंगे। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता गौतम सागर राणा जी, जिन्होंने साफ कहा है कि जो फ्रैक्शन चतरा में कांग्रेस और आरजेडी कार्यकर्ताओं के बीच देखने को मिल रही है, वहां पर पहुंच करके उनसे अपील करेंगे और वो फ्रैक्शन दूर करेंगे। साथ ही साथ लोकसभा के सीटों को लेकर के भी इन्होंने दावा किया है, वहीं प्रधानमंत्री के बयान पर भी पुरजोर कटाक्ष किया है। अब देखने वाली बात होगी कि जो चतरा वाला मुद्दा
गठबंधन के बीच फ्रैक्शन का सुर्खियों में है, उसे किस तरह से गौतम सागर राणा शांत कर पाते हैं। सहयोगी राकेश के साथ रफ़ी समी, न्यूज़ विंग, रांची।